ओके, नाउ कंटिन्यू द इफ एल्स। अभी जो भी इफ में हम लिखते हैं जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट करता है जो इफ में लिखा हुआ कंडीशन डिफाइन सही हो। तो इफ एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग। तो समटाइम्स जो हम डिसीजन ले रहे हैं, यानी हमने जो कंडीशन डिफाइन किया है, जरूरी नहीं कि वो कंडीशन ट्रू हो, और ये भी जरूरी नहीं कि ट्रू होने पे ही हम कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है कि कंडीशन के फॉल्स होने पे भी हमें कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो, तो हम उसके लिए इफ के साथ एल्स पार्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया a इज इक्वल टू 33 एंड b इज इक्वल टू 200। इफ a इज ग्रेटर देन इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है उस केस में क्या होगा? तो उस केस के लिए हम लोग एल्स को डिफाइन करेंगे, एल्स लिखेंगे, कोलन देंगे, और एल्स के बॉडी में हम उस दूसरे स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो। तो इफ के साथ हम एल्स को भी यूज कर सकते हैं ताकि वो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जा सके जो इफ के कंडीशन के फॉल्स होने पे आएगा। तो हम इफ के साथ एल्स को यूज करेंगे एंड हम लोग नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स भी कर सकते हैं, यानी वन इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ की बड़ी हुई दूसरी इफ के बड़ी में हम किसी दूसरे इफ को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला इफ है और इसका ये कंडीशन है, और इस इफ का ये बड़ी यहां तक जा रहा है, और इस बड़ी के अंदर कोई दूसरा इफ को यूज किया गया और इस दूसरे इफ का ये बड़ी हुआ, यानी कि ये जो इफ है, ये इफ इस इफ के बड़ी में आ रहा है, यानी दिस इज द इनर इफ ऑफ दिस आउटर इफ, और इस इफ का बड़ी यहां तक आया और यहां पे ये एंड हो गया, और ये इफ यहां आकर एंड हो रहा है। तो इफ के अंदर इफ के बॉडी में हम कोई दूसरा इफ यूज करना चाहें तो हम उसको यूज कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, यानी नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो मल्टीपल नंबर ऑफ इफ कैन बी यूज विद इन इफ। हम एक के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, चौथा, पांचवा, जितना भी नंबर ऑफ इफ यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और तो जैसे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया, हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स एंड देन इस एल्स के बॉडी में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं y इज लोएस्ट। तो ये हमारा कंडीशन टेस्टिंग फॉल्स होने के केस में एग्जीक्यूट करेगा। अगर x की वैल्यू छोटी होगी तो ये इफ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और अगर x की वैल्यू बड़ी होगी देन इस एल्स का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हमारा मैसेज आया y इज लोएस्ट, यानी कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, हमारा कंडीशन लोएस्ट का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसी इफ में इफ x इज ग्रेटर देन 100, या हम दे दें x इज लेस देन 100, और देन प्रिंट करें प्रिंट x इज लोअर देन 100। तो ये हमारा इफ
के अंदर इफ आ रहा है, यानी कि दिस इज एन इनर इफ एंड इट्स बॉडी इज हेयर। और इस इफ का भी एल्स हम यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एल्स यूज करेंगे और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं x is greater than 100। तो ये हमारा हुआ x की वैल्यू अगर y से छोटी होगी, देन हम इस if के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारा मैसेज आता है x इज लोएस्ट। और अगर x की वैल्यू 100 से छोटी है तो ये मैसेज आएगा लोअर देन 100 एल्स x इज ग्रेटर देन 100। और अगर ये इफ का कंडीशन फॉल्स होता है, यानी x y से छोटा नहीं होगा, देन हम डायरेक्ट इस इफ से बाहर आएंगे और इस एल्स में आ जाएंगे। यानी ये जो एल्स है ये इस आउटर इफ का एल्स है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट भी कर रहा है कौन से एडिटर हमारा ये। और ये हम इफ के इनर पार्ट में आते हैं, इस इफ के बॉडी में आते हैं और यहाँ पे हमारा ये नेस्टिंग हो रहा है इफ का इस बॉडी के अंदर। यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होता है देन हम नेस्टिंग पे जाएंगे और तब हमारा जो इनर इफ है, बॉडी के अंदर का इफ है, उसका कंडीशन टेस्ट होगा और वो ट्रू होने पे वो एग्जीक्यूट करेगा जो भी स्टेटमेंट उस इनर इफ में लिखा गया। और अगर ये इफ का कंडीशन फॉल्स होता है देन एल्स पार्ट पे जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं x इज लोएस्ट एंड x इज लोअर देन 100। यानी हमारा कंडीशन आउटर कंडीशन ट्रू हुआ, x के अंदर गए और फिर हमारा ये x के अंदर उस पहले इफ के अंदर जो दूसरा कंडीशन था उसकी भी टेस्टिंग हुई और उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये प्रिंट हुआ x इज लोअर देन 100। अगर x की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी देन वो प्रिंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 500 और इसे हम लोग करते हैं 1000। तो x इज लोएस्ट बट x इज ग्रेटर देन 100। x इज लोएस्ट देन y बट x इज ग्रेटर देन 100। तो ये हमारा नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स है, यानी हम इफ के अंदर इफ का यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस चीज को हम और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये फ्लो चार्ट होगा, ये कंडीशन है हमारा पहला इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन वी गो विद इन द बॉडी ऑफ इफ एंड यहाँ पे हमारा दूसरा इफ का कंडीशन का टेस्टिंग है। ट्रू होने पे फिर इस दूसरे इफ के बॉडी में जा रहे। हमारा ये एक्सटर्नल इफ कंडीशन है। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, तब हम इसकी बॉडी में जाते हैं। तो दिस फ्लो चार्ट डिफाइंस किस तरीके से हमारा नेस्टिंग इफेक्ट्स काम करता है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं इस चीज को सिंपल वे में। ये कंडीशन ट्रू है, हम यहाँ इसके बॉडी में गए, यहाँ फिर हमारा अगला इफेक्ट्स का कंडीशन टेस्ट किया जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट्स को नेस्टिंग फॉर्म में यूज जब हम करते हैं, जैसे हमारा ये पहला इफ होगा और इसका जो भी हमारा कंडीशन है, यह कंडीशन या आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसके ट्रू होने पे हम जाते हैं, कंडीशन के ट्रू होने पे इस इफ की बॉडी में। और अगर ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे हम फिर कोई अदर
कंडीशन लिखते हैं इफ के साथ, और अगर ये ट्रू है तो फिर हम इसकी बॉडी में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, सपोज ये हमारा स्टेटमेंट 1, तो ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि ये इसके बॉडी में, और यहाँ पे इसी के साथ हम चाहें तो यहाँ पे एल्स यूज कर सकते हैं, इसके बॉडी में एल्स देंगे। और ये स्टेटमेंट टू कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन तो ट्रू होगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये एल्स में जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तब आएगा जब हम पहले इफ में जाते हैं और उसके अंदर हमारा दूसरा कंडीशन इफ का ट्रू होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके लिए एल्स का यूज कर सकते हैं, यानी इसके फॉल्स होने पे हम इस इफ में जाएंगे जब हमारे आउटर इफ, एल्स में जाएंगे जब हमारे आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। इस तरीके से हम नेस्टिंग को यूज करते हैं, नेस्टिंग इफ एल्स का, यानी इफ के अंदर दूसरे इफ का यूज करना। हम इफ एल्स के साथ एलिफ को यूज कर सकते हैं, एलिफ यानी कि एल्स के साथ हम फिर कोई कंडीशन का यूज करेंगे, यानी हमारे पास एक कंडीशन तो जो दिया गया वो फॉल्स हुआ, लेकिन उस कंडीशन के फॉल्स होने के केस में हमारे पास एल्स है, बट हम डायरेक्टली एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम एल्स के स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब एल्स के साथ भी कोई कंडीशन है और वो कंडीशन ट्रू, यानी एल्स में भी हमारे पास अब कंडीशन होगा। तो रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम जैसे हम कहीं जा रहे हैं कि हमें ये पेन खरीदनी है, लेकिन हम ये हमारे पास कंडीशन है कि ये पेन हम कर देंगे अगर ये 20 रुपए की मिलेगी, और अगर ये 20 रुपए की नहीं आती है तो हम दूसरी पेन लेंगे, लेकिन वो दूसरी पेन रेड कलर की होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ दिस पेन will be this pen cost will be 10 rupees, we buy this pen, else we buy another pen if that pen is red color। तो यहाँ पे else के साथ भी कंडीशन है कि हमें ये काम करना है। तो रियल लाइफ में भी हमारे पास कई कंडीशन होते हैं else के साथ, वही काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे हमारा ये कंडीशन है i is equal to 10, print i, l if, यानी अब हम यहाँ पे दूसरे कंडीशन पे तो जा रहे हैं, एल्स पे तो जा रहे हैं बट एल्स पे हम तब जा रहे हैं जब हमारा एल्स में जो कंडीशन है वो ट्रू होता है तब। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है x इज लेस देन y, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ z इक्वल टू 600, तो अगर मैंने यहाँ कंडीशन दिया इफ x इज लेस देन y, देन मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x इज लोअर देन y, l, और इसके साथ हम यहाँ if लगाते हैं, l if x is less than z, x is लोएस्ट। तो हमने कुछ भी कंडीशन लगा दिया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होगा। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आया, x इज लोअर देन y, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, ये x y से छोटा है। अगर हम इसको बड़ा कर दें x इज ग्रेटर देन y, अब ये कंडीशन फॉल्स होगा, और यहाँ पे भी हम लोग ग्रेटर लगा लेते हैं, x इज ग्रेटर देन y,
एंड x इज ग्रेटर देन z। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। x इज हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया, यानी कि हमारा x जो है y और z दोनों से छोटा है, यानी ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ। एल्स में गया, बट एल्स में भी कंडीशन है कि x अगर y से भी z से भी बड़ा हो तब, लेकिन x z से भी बड़ा नहीं है, यानी ये एल्स का कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी एल्स का कंडीशन अब कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा एल्स के साथ का इफ कंडीशन भी ट्रू होगा तब। तो अब जैसे ये 3 वेरिएबल्स है, अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसके साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं एंड x इज ग्रेटर देन z। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो रहा है, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। यानी हम 2 कंडीशंस को, एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर काम करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी वो फाइनली ट्रू माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ और x इज ग्रेटर देन z, ये भी कंडीशन ट्रू हुआ, तब इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाएगा जो इफ के बॉडी में लिखा हुआ है। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये एल्स पार्ट पे जाएगा। तो एल्स पे हम लोग क्या करते हैं, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। मैं यहाँ पे कर देता हूँ y इज ग्रेटर देन z। अब क्या हुआ कि अब अगर ये कंडीशन ऊपर का दोनों कोई भी फॉल्स हुआ तो ये इस एल्स पे जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन और टेस्ट हो रहा है, y इज ग्रेटर देन z, यानी y z से बड़ा है या नहीं। तो चूंकि हमने यहाँ पे x को y के साथ और x को z के साथ, दोनों के साथ हमने मैचिंग कर लिया। अगर x किसी से भी छोटा रहा तो x छोटा हो गया, वहां उसकी काम खत्म हो गई, बच गए y और z। तो y और z में कौन बड़ा है, इसके लिए अब हम y को z से मैच करें। अगर y z से बड़ा है तो हम प्रिंट कर देते हैं y इज, और मैं यहाँ छोटा मैच कर दूं y इज ग्रेटेस्ट, एंड यहाँ पे कर देता हूँ x इज ग्रेटेस्ट। और हमने x को मैच कर लिया, y को मैच कर लिया, अब बच गया हमारे पास z। तो हम सिंपली अब लिख देंगे z प्रिंट z इज ग्रेटेस्ट। तो हमारा ये 3 वेरिएबल में ग्रेटेस्ट को निकालने का काम हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x को y और z दोनों के साथ मैच किया। अगर x दोनों से बड़ा है देन हमने प्रिंट कर दिया x इज ग्रेटेस्ट। अगर x दोनों में से किसी से भी छोटा है तो अब x को हम हटा लेंगे, x की काम खत्म हो गई, x तो छोटा हो गया, वो अब ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। तो अब ग्रेटेस्ट कौन हो सकते हैं, आइदर y या z। तो हमारे पास y एंड z है, हम इन दोनों को आपस में मैच करते हैं। देन अगर हमारा y z से बड़ा है तो y बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज हम एल्स में z को लिख देंगे ग्रेटेस्ट। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए y इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज y की वैल्यू 1000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y इज ग्रेटेस्ट। तो हम इफ के साथ नेस्टिंग कर सकते हैं, इफ के साथ एल इफ यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, एंड और नॉट। तो यहाँ पे एंड हम तब करेंगे जब हमें 2 कंडीशन लेने हैं और दोनों को ट्रू होने पे कोई काम करना है, तब हम एंड को यूज करेंगे। या अगर हमको किसी एक कंडीशन के ट्रू हो जाने पे ही काम करना है तो हम लोग और ऑपरेटर लगा लेंगे, क्योंकि और क्या काम करता है, किसी एक के ही ट्रू होने पे काम कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे और लगाया और मैं इसकी वैल्यू को 700 कर देता, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, x इज ग्रेटर देन z है, यानी एक कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, बाकी एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो भी ये इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि और लगा हुआ है। और में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा एग्जीक्यूशन
होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज ग्रेटेस्ट, x इज ग्रेटेस्ट क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ पे एंड होता तो फिर ये नहीं होता, हमने एंड कर दिया, अब दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ये स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो ये एल्स में जाएगा, फिर यहाँ इफ का कंडीशन होगा मैचिंग, देन ये एग्जीक्यूट करेगा। अब क्या रहा है, y इज ग्रेटेस्ट। तो हम इफ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोग्राम में हमारी जरूरत किस तरह के वैल्यू की है, किस तरह का काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। हम लोग इफ एल्स को एक शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए इज, ये तो हो चुका, हमने यहाँ पे लिखा और का भी काम हो गया, शॉर्ट हैंड पे हमें आना है। हम वन लाइन स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं इफ एल्स के साथ, जैसे हमने इफ लिखा और उसी के साथ हमारा काम हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ इफ x इज लेस देन y प्रिंट हेलो। वन लाइन में ही हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। अगर हमें मल्टीपल लाइन्स हम लिखना नहीं चाहते हैं तो हमारा एक लाइन का काम इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।